मैं डॉक्टर कमला भारद्वाज हॉस्पिटल रोहतक गेट से आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आप सभी को कैंसर ऑफ सर्विक्स मुहिम से जुड़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ। वह जरिया है जिससे कि हम गर्भाशय को कैंसर होने से बचा सकते हैं। इसमें हम पैप स्मीयर कर सकते हैं। पैप स्मीयर बहुत ही सरल और सस्ता एक तरीका है। यह पेशेंट और डॉक्टर फ्रेंडली प्रोसीजर है और इसमें समय भी बहुत कम लगता है। इसमें हम गर्भाशय के मुंह से सेल लेते हैं जो कि ब्रश या स्पैचुला या स्वैब द्वारा लिए जा सकते हैं। स्लाइड पर फैलाते हैं और उसको एग्जामिनेशन करके नॉर्मल या एबनॉर्मल सेल का पता लगा सकते हैं। दूसरा है HPV टेस्ट। ये टेस्ट सब जगह उपलब्ध ना होने के कारण इतना एक्सेप्टेबल नहीं है और थोड़ा महंगा भी होता है। तीसरा कोल्पोस्कोपी। हालांकि कोल्पोस्कोपी को हम इस तरह से स्क्रीनिंग में नहीं लेते, पर जो सेल एबनॉर्मल मिलते हैं हमें पैप स्मीयर में, उसमें हम कोल्पोस्कोपी करते हैं। इस कोल्पोस्कोपी में हम गर्भाशय के मुंह को देखते हैं जो कि कई गुना हमें दिखता है, से 8 to 20 टाइम्स मैग्नीफिकेशन हो जाता है, जिससे कि हम एबनॉर्मल सेल को जल्दी से पकड़ लेते हैं और वहाँ से बायोप्सी लेकर हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज देते हैं। तो आओ बहनों, इस मुहिम से जुड़ें, क्योंकि अगर पैप स्मीयर करवाएंगे तो जल्दी बीमारी जान जाएंगे, जल्दी इलाज करवाएंगे तभी तो कैंसर मुक्त हो पाएंगे। इस विषय पर मैंने एक वीडियो बनाया है और आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इस वीडियो को देखें। चलो आओ देखते हैं वीडियो। ए बेबे राम राम। ए बेबे राम राम। ए बेबे ईसा कोरोना चलिया से, मेरा तो 12वीं क्लास का छोरा पढ़ाई ठप होगी जमाई। ए बेबे तू ठीक का, इस कोरोना ने तो नाश कर दिया बड़का पढ़ाई का। के बात बेबे मन तू कि मैं माड़ी माड़ी सी लागस है, के दिक्कत होगी? ए बेबे के बताऊं, मैं तो जमा दुखी हो रही हूँ। घनी खोटी दिक्कत हो रही है मेरे जी ने। तो पहले तो सफ़ेद पानी पड़ा था, फिर केबे केबे बदबू आने लगी, अरे तो केबे केबे खून भी आ जैसे कि सागर हूँ मैं। आए बेबे तने किसी डॉक्टर दी दिखाया को नहीं के? ए बेबे दिखाया था, गई थी मैं एक डॉक्टर दौर है, उसने दवाई लिख कर दे दी, मैंने ले ली। जब तो कोई आराम होया को नहीं ने, ये फिर किसी और ने बताई थी एक डॉक्टरनी दौर, फिर गई मैं उसके औजार उजूर देख कर मैं तो घबरा गई, दवाई लेकर वापिस आएगी। और ये फिर बेबे मेरा तो दिक्कत घनी बढ़ रही से, पहले तो बहुत घनी हो रही से मेरा तो, किस आगे बताऊँ मैं मेरी बात। आए बेबे तने न्यू बेरा या इतनी कड़ी बीमारी हो रही है तो तन्ने न तने मेरी ननद का को नहीं बेरा की दिक्कत हुई थी उसके भी, तो मैं तो नहीं कहूँ मैं ले चलूँ। तने एक अपनी है डॉक्टर नहीं जान पहचान की, नई डॉक्टर नहीं आई है गाँव में, ठीक से उसने बुला लेंगे और फिर उसने दिखवा दूंगी। ए बेबे दिखा है मनवा श्यामी दिखा हुआ है डॉक्टर नहीं। आ जाओ मैडम जी। मैडम जी राम राम। राम राम। और ठीक हो? राम राम मैडम जी। ये है नहीं मैडम जो अपना आई ही गाँव में? आए बेबे तू मेरी बीमारी का कि मैं इलाज करवा दी। ये बेबे मेरा सफ़ेद पानी आवस है। अच्छा। और मेरा बदबू भी आवस वो पानी में। अच्छा। और केबे केबे तो खून भी पड़े से। अच्छा, कितने दिन हो गए ये दिक्कत? बेबे 1-1.5 साल तो चल गया दिक्कत। अच्छा, तो कहीं दिखाया नहीं? दिखाया था 2 जगह पर कोई आराम को नहीं होया। अच्छा, कौन कहाँ ली थी दवाई? वो गांव में किसी ने बताई थी, वहाँ से ले आई थी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 5 बच्चे हैं बाण। ये बीमारी बहुत खतरनाक है, दिखानी चाहिए। ये ऐसे लेके बैठने से कुछ नहीं होता। ये बेबे फिर दोनों कर की है डॉक्टर रोहतक गेट पे, तो वहाँ दिखवा दूंगी। मेरी बात सुनो तुम दोनों जनी। हाँ। मेरी सास से बात कर लियो, वह मानने को नहीं, उसने मना लोगे तो मैं दिखा लूंगी। मैं भी निहाल हो जाएंगी, बीमारी ते पेंडा छूट जाएगा मेरा। ताई ने तो मैं समझा दूंगी, अब मैं डॉक्टर नहीं आ जावांगे। ठीक है, तुम्हारा घर की बस ये रहा पास में। अच्छा चलो, तो चलो फिर हम तेरी ताई तो मिले लेंगे। हाँ मिल लो बाण, कई थोड़ी करियो कोशिश। ठीक से बेबे करांगे पक्की। हाँ। राम राम ताई जी। राम राम बेटा। और ठीक हो? ठीक है बेटा। हम कौन है? मैं ANM हूँ, मैं यहाँ ड्यूटी लगी हुई है गांव में। अच्छा बेटा। हाँ जी, अभी आई हूँ, मेरी अभी बदली हुई है मेरी। ठीक से। उषा को दिक्कत बता रहे थे। हमने तो देख बेटा बेरा कोनी ठीक से, छोरा वो बारे बार घूमे से, हमने नहीं बेरा के दिक्कत से बेटा।
वनु को थी सफ़ेद पानी की दिक्कत है, यूँ बोली बदबू भी आने लगी अब तो सफ़ेद पानी में, और आदमी के साथ मिलती हूँ तो दिक्कत होती है। मैं बोली ये तो खतरनाक बीमारी है, और दिखा ये तो अच्छे डॉक्टर को। अच्छा बेटी देख, पानी तो आम पानी हो गया, दुनिया का ही पड़ा सा पानी, उसका अपना सा शरीर की साफ सुथरी सफाई रखा। थोड़ा मोड़ा पड़ना तो सबके है, लेकिन ज्यादा दिक्कत है उसके, अब बदबू आने लगी उसमें। साफ सुथरा रखे शरीर ने, नहावे धोवे बढ़िया, नू तो चमक चांदनी बनी रहे, वाह अपने शरीर की सफाई को नहीं रख दी। ताई वो सफाई भी रखे से, अच्छे से साबुन से भी धोए हैं। अच्छा यह बात तो सब बताई थी उसने। अच्छा फिर भी उसके दिक्कत से। अच्छा हाँ, और उसका एक वो घराड़े का साथ रहे तो ब्लीडिंग हुआ है, खून पड़े से। मरते तो आज तक बेटा उसने बताई कौन के बीमारी से ना। मैं कह रही थी दिखाऊंगी, ये दिक्कत बढ़ जाएगी आगे और दिक्कत हो जाएगी। मैं रोहतक गेट पे डॉक्टरनी है भिवानी, अच्छा उधर दिखाऊंगी। मैं बोली अच्छी डॉक्टरनी है वो। ठीक से बेटा दिखाया आवेगी, और गिल्ला छोरा न ले जाएगी। हाँ ठीक से। हाँ, अब सवेरे मैं 9 बजे आऊंगी। अच्छा। तैयार मिल जाएगी मेरे को, अड्डे पे मिल जाएगी। मैं वहाँ से मैं चली जाऊंगी। ठीक से बेटा, तय भी चली जाइए और उसने भी ले जाइए। ठीक है ताई जी। ठीक से बेटा, राम राम। नमस्ते नमस्ते मैम, ये पेशेंट लेके आई हूँ, उषा। हाँ बोलो। ये इसको दिक्कत है। हाँ जी, आजो। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, बैठो। क्या तकलीफ है? मैम मेरे को सफेद पानी आ रहा है, 5-6 साल हो गई। अच्छा। और फिर 1-2 साल तक बदबू भी आने लगी जी। अच्छा। अरे 1.5 महीना होया है जी, ई मेरा खून भी आदमी तो नहीं रुझा। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र है जी 36 साल। और कितने बच्चे हैं? 5 जी। 5 बच्चे हैं? हाँ जी। अच्छा। हाँ मैम, इनकी सेकंड मैरिज है। अच्छा। छोटा बच्चे की उम्र कितनी है? 5 साल का है जी छोटा बच्चा मेरा। ठीक है। और ऑपरेशन करवा रखा है? हाँ जी, ऑपरेशन तो करवा रखा है। अच्छा, देखो ऐसा है कि अब मैं इनकी एक जांच करना चाहूँगी, क्योंकि दवाइयाँ ये ले चुकी हैं और उससे आराम नहीं हुआ है, तो हमें ये देखना है कहीं और अंदर कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए बच्चादानी के मुंह से थोड़ी सी हम स्क्रैच सेल लेंगे। कैसे लेंगे? या तो स्वैब से ले लेंगे और उसकी स्लाइड बना देंगे। ना तो आपको कोई दर्द होगा, ना कोई तकलीफ़ होगी, असुविधा होगी जो कि सहने लायक है। ठीक है, तुम तैयार हो इसके लिए? हाँ जी। चलो ठीक है, इसको लिटाओ जरा। हाँ जी। आ जाओ। कोई तकलीफ हुई? हाँ जी, मैं तो मैं घबरा रही थी, कोई दिक्कत को नहीं हुई। मैं तो मेरे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हल्का सा टेस्ट है जो कि आम टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये टेस्ट हम जांच के लिए भेजेंगे, फिर जैसे भी इसकी रिपोर्ट आएगी ना, तो उसके हिसाब से हम इसको 5-7 दिन तो लग जाएंगे। ठीक है, तुम ऐसा करो कि वहाँ बैठ जाओ। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि इसको ले आए। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्योंकि तुम ANM हो तो तुम्हें ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में कैंसर सर्विक्स से पीड़ित महिलाएं 1.25 लाख हैं और उनसे मरने वाली करीबन 60 से 65 हज़ार है। हम इन सब औरतों को जो कैंसर से मर जाती हैं उनको हम बचा सकते हैं। आजकल जो हरियाणा में हम महिला चिकित्सक हैं, उन्होंने एक स्कीम चलाई है। वो स्कीम ये है कि ये जो महिलाएं हमारी कैंसर से मर रही हैं, इसको 0 बना दें। ठीक है, और इनको 0 बनाया जा सकता है, ये कोई असंभव काम नहीं है। ये कैसे बनाया जा सकता है, मैं तुम्हें समझाती हूँ। जो कैंसर की बीमारी है, इसको 3 भाग में विभाजित कर देते हैं। एक तो प्री कैंसर स्टेज, एक कैंसर बच्चादानी में, और एक उससे जो फैलता है, चारों तरफ फैल जाता है, वो लास्ट स्टेज। ठीक है, प्री कैंसर स्टेज काफ़ी लंबी होती है। ये लंबी इतनी 10-12 साल में कैंसर वाली स्टेज आती है। तो हमारा एम ये है कि अपनी इन औरतों को प्री कैंसर स्टेज में उनकी जांच करें, और अगर हमें कोई सेल, कोई ऐसी बीमारी दिखती है कि ये कैंसर होने की संभावना है, तो हम उसका प्रॉपर इलाज कर दें। ठीक है, तो इसमें तुम्हारी सहायता की ज़रूरत होती है। अब स्क्रीनिंग, इसको कहते हैं स्क्रीनिंग ऑफ कैंसर, है ना। तो
तो स्क्रीनिंग ऑफ कैंसर यही है जो मैंने अब की। ना तो इसमें दर्द हुआ, ना कोई ऐसी काट पाट होती है, ओपीडी प्रोसीजर है, सरल प्रोसीजर है। और ये किस किस का किया जाए, हम 25 साल में इन औरतों का ये टेस्ट शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा में मैरिज की एज बहुत कम है। 18-19 साल में तो शादी हो जाती है, 25 साल में फैमिली भी पूरी हो जाती है ना। तो ये 25 साल में हम शुरू करते हैं और हर 3 साल बाद इसको रिपीट करना होता है। ठीक है, 50 साल तक, हर 3 साल बाद इसे करें 50 साल तक। 50 साल के बाद 5 साल बाद, जैसे 50 साल में किया, फिर 55 साल में किया, फिर 60 साल में किया और फिर 65 साल में कर दिया। 65 साल तक हम इसका टेस्ट करते हैं। अगर इस बीच जो हम टेस्ट करते हैं उसमें कोई एबनॉर्मलिटी दिख जाती है तो फिर इसके आगे टेस्ट होता है। अब हम ये टेस्ट जो कर रहे हैं ये सेल देखते हैं, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, और उसके बाद अगर एबनॉर्मल है तो हम कोल्पोस्कोपी करते हैं। कोल्पोस्कोपी में क्या होता है, हम बड़ा सेल देख लेते हैं, तो उसे हमें ये पता चल जाता है बच्चादानी के मुंह में कहाँ पर वो एबनॉर्मल सेल है, और उसे हम बायोप्सी से जांच के लिए भेज देते हैं और फिर आगे उसका इलाज करते हैं। कहने का मतलब ये कि हम इसे बहुत पहली स्टेज में हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, और अपनी बहनों को हम मौत के मुंह में जाने से बचा लेते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि रूटीन कैंसर 25 साल में हम इनका कराएं, पर दूसरा ये भी है कि अगर किसी महिला को लगातार पानी गिर रहा है, जैसे ये उषा जी को था, और उसको बदबू भी आनी शुरू हो गई है, पति से बात करने में खून भी आना शुरू हो गया है, तो ये तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए और इस पर थोड़ी सी फास्ट एक्शन, अतिशीघ्र इस पर एक्शन लेनी चाहिए। तो इससे हम 70% इस बीमारी से अपनी महिलाओं को बचा सकते हैं। मैम, इसके लिए कोई वैक्सीनेशन भी आई हुई है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने। इसकी वैक्सीनेशन है, पर क्योंकि उसकी जो कीमत है वो थोड़ी ज़्यादा है, इसीलिए अभी पॉपुलर नहीं हुई है। ये बच्चों को टीन एज में देते हैं, 11 से 15 साल के बीच में, लड़के लड़कियों दोनों को देते हैं। अच्छा, दोनों को मैम? हाँ, लड़कों को भी? लड़कों को भी देते हैं, उन्हें भी तो संभावना होती है कैंसर की, है ना। तो दोनों को देते हैं, 2 डोज देते हैं 6 महीने के अंतरकाल पे। ये हम डेल्टॉइड मसल जो ये होती है ना, इस पे लगा देते हैं, या थाई मसल्स पे भी इसे लगा देते हैं। ठीक है, अब जो बच्चों को लग गई, जो लड़कियों को यंग एज में लग गई और उसकी स्क्रीनिंग भी हो गई, तो तुम सोचो कैसे उसे कैंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो तुमको बिठा के समझाने का मतलब ये है कि आप लोगों का सहयोग मिले, गांव में घूमो। तुम्हारी जैसे पोस्टिंग है नीमड़ी वाली, तो नीमड़ी वाली को कैंसर फ्री एरिया बनाना तुम्हारी जिम्मेवारी है। पूरी भिवानी को कैंसर फ्री एरिया बनाना हम सबकी जिम्मेवारी है। तुम देखोगे इसमें एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इसमें सबका सहयोग चाहिए। जो हमारी महिलाएं हैं उनको चाहिए कि वो आगे आएं, तुम उनको सही रास्ता दिखाओ, हम उनका टेस्ट करें। तो आओ हम सब मिलकर हमारी भिवानी को कैंसर मुक्त बनाएं। ठीक है, तो चलो आज से हम ये पहल शुरू करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।